आज हम उच्चारण स्थानों का अभ्यास करने वाले हैं। उच्चारण स्थान मतलब जब हम बोलते समय हम कई वर्ण बोलते हैं तो उन वर्णों का क्या स्थान है, मतलब हमारे मुख के अंदर अलग अलग जगह है और उन जगहों का नाम क्या है और कौन सी जगह से कौन सा वर्ण का उच्चारण होता है, ये हमें आज सीखना है, समझना है कि कौन सा वर्ण का क्या स्थान है। तो चलिए उसी का हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे मुख में जो जगह है, स्थान है, उन स्थानों का नाम क्या है, कौन से स्थान को क्या नाम दिया है। उसके बाद हम समझेंगे कि उस स्थान के कौन से वर्ण है। तो सबसे पहले हम स्थान पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं। तो चलिए, तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ एक चित्र है और इस चित्र में मुख का अंदर का हिस्सा दिखाया, भाग दिखाया गया है और उसमें आप देख सकते हो ओष्ठ है, तालु है, मुर्दा है, कंठ है, ओष्ठ है, दो बार ओष्ठ है, मतलब दो ओठ होने के कारण दो बार ओष्ठ स्थान दिया है, एक दंत है। तो ये आपको समझ लेना है उनकी जगह कौन सी है। देखिए, दंत स्थान दांत के नीचे वाला हिस्सा, मतलब दांत के ऊपर जो स्किन होती है, अंदर की स्किन। तो आप यहाँ देख सकते हो दंत स्थान के थोड़ा अंदर वाला हिस्सा तालु स्थान कहा जाता है। हम हर एक के वर्ण समझ लेने वाले, कौन से स्थान का कौन सा वर्ण है। सबसे पहले हम स्थान पहचान लेते हैं, उसके बाद है मूर्धा स्थान। मूर्धा स्थान देखिए, तालु स्थान के थोड़ा सा अंदर वाला हिस्सा वो है मूर्धा स्थान। उसके बाद एक कंठ स्थान, आप देख सकते हो यहाँ कंठ स्थान कहाँ है। वो जो पूरा जो हिस्सा है पीछे वाला, वो पूरा कंठ स्थान उसे हम कह सकते हैं, मतलब जहाँ से कंठ की शुरुआत होती है उसे कंठ स्थान कह सकते हैं। उसके बाद है ओष्ठ स्थान, मतलब यहाँ दो ओठ दिए गए हैं, मतलब जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं, वर्ण का उच्चारण करते समय हमें दोनों ओठ का यूज करना होता है, इसलिए ओष्ठ स्थान और ये दो दिए हैं। तो चलिए, अब हमने यहाँ स्थान पहचान लिए है, कौन सा स्थान कहाँ है हमने जान लिया है। अब हम देख लेते हैं कि कौन से स्थान का कौन सा वर्ण है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंठ स्थान, मतलब कंठ स्थान के वर्ण कौन कौन से। अ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग, ये कंठ स्थान के वर्ण है। मतलब इन वर्णों का उच्चारण कंठ स्थान से होता है। आगे वाला है तालु स्थान। तालु स्थान के वर्ण देखिए, ई, च, छ, ज, झ, य, य, श, यह है तालु स्थान के वर्ण। मतलब इन सभी वर्णों का उच्चारण तालु स्थान से होता है, इसलिए इन्हें तालु स्थान के वर्ण कहा जाता है। मूर्धा स्थान, रु, ट, ठ, ड, ढ, न, र, श, यह है मूर्धा स्थान के वर्ण। मतलब इनका सभी का उच्चारण मूर्धा स्थान की जगह से होता है, इसलिए इन्हें मूर्धा स्थान का नाम दिया गया है। दंत स्थान, दंत स्थान के वर्ण है लु, त, थ, द, ध, न, ल, स, इन सभी वर्णों का स्थान है दंत स्थान। उसके बाद है ओष्ठ स्थान, उ, प, फ, व, भ, म, इनका है ओष्ठ स्थान। मतलब इन सभी का उच्चारण जो होता है ओष्ठ स्थान से होता है। तो चलिए और कुछ वर्ण समझ लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ङ, य, ण, न, म और अनुस्वार। अनुस्वार देखिए, वहाँ अ एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है, अ के ऊपर जो बिंदी है उसे अनुस्वार कहते हैं। और इन सभी का उच्चारण करते समय नासिका का यूज होता है, इसलिए इन सब का स्थान है नासिका। यहाँ और एक बात ध्यान में रखना, शायद आपको सवाल, आपके मन में सवाल आया होगा कि पिछली जो हमने टेबल देखा है, पिछला जो टेबल हमने देखा है उसमें ग ये कंठ स्थान में आया है, य ये तालु स्थान में आया है, न ये मूर्धा स्थान में आया है, न दंत स्थान में आया है, म ओष्ठ स्थान में आया है और यहाँ नासिका स्थान है। मतलब ये आपको इससे ध्यान में रखना है कि ये जो वर्ण है ङ, य, न, म, इनके दो दो स्थान है। मतलब ग का कंठ स्थान नासिका स्थान, य का तालु स्थान नासिका स्थान, न का मूर्धा स्थान नासिका स्थान, न का दंत स्थान नासिका स्थान, म का ओष्ठ स्थान नासिका स्थान। सिर्फ अनुस्वार का नासिका रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद है ए आई। ए आई का है कंठ और तालु स्थान। मतलब इनका जब हम उच्चारण करते, ए आई का जब हम उच्चारण करते तब कंठ का भी यूज हो रहा है और तालु का भी यूज हो रहा है, इसलिए इनको दो नामों से संबोधित किया गया है। उसके बाद है ओ औ। मतलब जब हम ओ औ का उच्चारण करते हैं तब कंठ का भी यूज हो रहा है और ओष्ठ का भी यूज हो रहा है, इसलिए इनका स्थान है कंठोष्ठ। उसके बाद है ओ।
ओ का दंत ओष्ठ स्थान है, मतलब जब हम ओ का उच्चारण करते हैं तो दंत का भी यूज हो रहा है और ओष्ठ का भी यूज हो रहा है, इसलिए इसका स्थान है दंतोष्ठ स्थान। तो इस तरह से हमने उच्चारण स्थान तो समझ लिए हैं, मगर उन्हें याद कैसे करें, इसके लिए मैंने कुछ सूत्र बनाए हैं, वो आप याद कर सकते हो, समझ सकते हो। पहले मैं आपको उनका मीनिंग समझाता हूँ किस तरह से है। जैसे अगो विसर्ग कंठ, यहाँ देखिए अ मतलब ह स्वर है, कु मतलब को वर्ग, क वर्ग है, ह मतलब ह विसर्ग है, इस तरह से कंठ, इनका कंठ उच्चारण स्थान है। उस तरह से सेकेंड वाला है इचुएश तालु, तो यहाँ आप देख सकते हैं ई स्वर है, चु मतलब च वर्ग, य मतलब य, श मतलब श वर्ण, तालु इनका तालु है। उसके बाद है रुटु रश मूर्धा, तो रु स्वर है, टू ट वर्ग, र वर्ण, श वर्ण, इस तरह से मूर्धा स्थान। लु स्वर, तू त वर्ग, ल वर्ण, स वर्ण, दंता इनका दंत स्थान। उ मतलब उ स्वर, उपु ओष्ठ, उ मतलब स्वर, पु मतलब प वर्ग, ओष्ठ इनका ओष्ठ स्थान है इन दोनों का। उसके बाद है य म ग न न नासिका च। अभी यहाँ देखिए च ऐड किया है, च का मतलब है कि इनके दो दो स्थान है, जैसे मैंने आपको पहले टेबल में बताया है, वही आपको यहाँ समझ लेना है। य म ग न न आपको इस तरह से याद करना है। ए आई कंठ तालु, ओ औ कंठोष्टम, व दंतोष्टम, या मैंने सब पूरा पहले एक्सप्लेन किया है। तो आप यदि इस तरह से याद करके रखोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और इस तरह से आज हमने उच्चारण स्थान समझ लिए हैं। धन्यवाद। बंधुओं, समास के इस भाग